लाभ और हानि का 8वां टाइप है। इसमें कुछ इस तरह सवाल पूछता है कि जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है। हमने कहा देखो 192 रुपये वाली चाय और 150 रुपये वाली चाय, क्रय ये क्या है इसका किलोग्राम वाली, ये क्रय क्रय मूल्य है। क्या है क्रय मूल्य, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो ओवरऑल इन दोनों का सीपी यहाँ पे भी सीपी आना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसका क्रॉस मेथड कर सकते हैं, तभी इसको हम घटा सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सीपी आना चाहिए, ओवरऑल मिश्रित करके कितना सीपी आया दोनों का, फिर हम बता सकते हैं कि इन दोनों का कितना अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 20%, 20% का लाभ होता है क्या, 194.40 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। निकालो, यहाँ पर 194.40 है और यहाँ पर क्या है कि 20% का लाभ हो रहा, 20% मतलब 1/5 से लाभ होता, 5 से 1 6, ये 6 का भाग है, हमें निकालना 5 का। काटो, यहाँ 100 रख लेते हैं। ठीक है, 6 कम से 6 × 18, 1 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। ठीक, ये आ गया, ये कटेगा कितना, 5 कम 5 5 10 और ये 10 है, 2 से काटो, 2 एकन 2, 1 0 इधर भी है क्योंकि ये 0 है ना। हाँ ठीक है, 2 एकन 2 और 2 चंक 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया मिश्रित क्रय मूल्य कितना, 162, 162 आ गया। ओवरऑल जो मिश्रित था यहाँ पर 162 लिख दो। ठीक, 162 आ गया। अब हम इनको पता कर सकते हैं किस अनुपात में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया, इसको इसमें से घटा दो, ये 0 और 3। ठीक, अब इसको इसमें घटा दो, ये 2 और 5 1 12। अब इसमें काट दो, 3 चौके 12, 3 कम 3 10, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2:5 में मिलाया गया है। कितना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस सवाल में क्या दे रखा है, एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा। ये कहाँ लिखा है, बेचा, तदनुसार उसका लाभ। तो हमने कहा लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या, ये खरीद रहा है, ये भी किराया और ये भी वाला किराया, इन दोनों को जोड़कर जो भी आया इसमें इसने 27 रुपये में बेच दिया। तो देखो यहाँ पर निकाल लेते हम विक्रय। ठीक, विक्रय कितना, 27 इंटू कितना है, 15 किलो ये है, 25 किलो ये, कितना हो गया 40 किलो। ठीक, अब 15 का 29 से, 15 29 और प्लस में ये वाली 25 का 50 से, 25 का 20 से। ठीक है, यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 4 दूनी 8 80 और 4 सत्ते 28 मतलब 180। ठीक है, अब 15 दूनी 30, 300 हो गया, 15 नब्बे 135, तो 435 ये हो गए, और ये 25 दूनी 50, 500 ये हो गए। इन दोनों को जोड़ो जरा, 1080 क्या आ गया विक्रय, ये पूरा आ गया किराया। ठीक, कितना हो गया 4 900, 935 हो गए, 935 हो गए। तो हमने कहा लाभ निकालना, लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से घटा दो, कितना घटा दो 935, 935 घटाया 35 घटाए, यहाँ 5 आई, यहाँ पर कितना हुआ 4, यहाँ 4 आई, यहाँ पर कितना 100, कितना आया 145 रुपये, कितना आया 145 रुपये। तो लाभ आ गया कि नहीं आ गया उसका 145 रुपये, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, नेक्स्ट, हमें एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम
वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। जो मैंने पहला सवाल कराया था ना, ये सेम है, इसको 94.20 में, इसमें भी सीपी निकालना पड़ेगा क्योंकि बेचने वाला भाव यहाँ पर 60 लिख दो, यहाँ लिख दो 65, एक सीपी ये हो गया फर्स्ट, ये सीपी सेकंड, दोनों को मिलाकर एक तीसरा सीपी आएगा जो यहाँ पर मिक्सचर वाला सीपी। कितना है ये? 68.20 को किसमें बेचा? 10%। 10% मतलब 1/10, 10 से 11 में बेचा, इंटू चाहिए हमें 10 का। ठीक, हमने कहा दशमलव हटाया, 2 जीरो लगा, 1 जीरो से ये कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, 11 कम 11, 11 6 66 और 2 बची, 11 दूनी 22, कितना आया? 62 आ गया। ओवरऑल जो मिश्रित है ना, क्रय मूल्य कितना आ गया? 62 आ गया। अब हम पता कर सकते हैं कि ये किस अनुपात में मिलाया गया है। ये 62 आया। यहाँ पर कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना बता दो? 3:2 में, 3:2 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तीसरा हो गया। अब चौथा, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की मात्रा मिलानी होगी। अब देखो, हमने कहा 10% लाभ, कितना? 1/10। इसको क्या मानते हैं? हमेशा सीपी मानते हैं। ये लाभ है, क्या है? ये प्रॉफिट है। यहाँ पर कितना आया? एसपी। एसपी कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक, अब कह रहा है 50 किलोग्राम शुद्ध दूध, ये शुद्ध ही दूध है 50 किलोग्राम, इसको 50 बना दिया। क्या बना दिया? इसको 50, तो इसमें 5 का गुणा कर दिया, तो एक में भी 5 का गुणा करेंगे तो कितना? 5 लीटर क्या आ गया? पानी। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दोस्त देखो, हमने कहा 10% है तो 1/10 है, ये दूध होता है नीचे। ठीक है, ये होता है क्या? जो भी पानी हो या जो भी मिला रहा हो वो, और जो दोनों को जोड़कर जो बनता है ना, वो बनता है मिक्सचर, मिश्रित होता है। किसका? दूध और पानी का। तो यहाँ पर दूध हो गया, ठीक, यहाँ पर दूध हो गया और ये पानी हो गया। ठीक, अब दूध 10 है और पानी 1 है, तो इसको 50 बनाना है तो 5 का गुणा कर दो, तो 50 में, क्योंकि 50 किलोग्राम शुद्ध दूध चाहिए तो शुद्ध दूध 50, तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 5 लीटर। कितना हो गया? पानी। अब कह रहा है कितनी मात्रा मिला दूध में, कितनी मात्रा मिला के 10% ला, हमने कहा 5 मात्रा बनाओ तभी तो 55 लीटर होगा, तभी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये आपका लाभ और हानि का टाई पार्ट खत्म हो गया। इसमें इसी तरह सवाल पूछता है, बस मैंने एक एक सवाल करा दिया आपको। ठीक है, 8 में जिस आधारित आते हैं उसका एक एक सवाल करा दिया। ठीक है, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ, और आप सभी को राम राम।